Good morning, good morning. Now let's start with the miscellaneous exercise of three-dimensional class 11. First question is, three vertices of the parallelogram ABCD are A, B and C they have given. Find the coordinate of the fourth vertex. बच्चे पहली बात, ये सारा चैप्टर है ना हमारा क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस्ड है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन करते थे 7.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल वैसे ही करना है। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक्स वाई और जेड दिया हुआ है। इसमें ए कितना है 3 कॉमा माइनस 1 कॉमा 2, बी है 1 कॉमा 2 कॉमा माइनस 4, सी है माइनस 1 कॉमा 1 कॉमा 2, डी है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। हम इसको एज्यूम डी को कर लेते हैं। यहाँ प्रॉपर्टी आपको याद होगा मैंने क्या कराया था, आप लोग 10th क्लास में क्या करते हैं, डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब जो ओ है वो AC का मिड पॉइंट है, ओ BD डायगोनल का भी मिड पॉइंट है। हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। We know diagonals of the parallelogram bisect each other. Midpoint of AC यानी कि O है और जो मिड पॉइंट ऑफ BD O है वो दोनों सेम है। हमने उसका मिड पॉइंट निकाल लिया 1:1। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है बच्चे, 1:1 रेशियो। मतलब 3 माइनस this is 3, this is minus 1 over 2, minus 1 plus 1 over 2, 2 plus 2 over 2। इधर आ जाएगा 1 plus x over 2, 2 plus y over 2, minus 4 plus z over 2। ये हमने ऐसे किया है। 3 minus 1 over 2 minus 1 plus 1 over 2, 2 plus 2 over 2 और BD में x plus 1 over 2, y plus 2 over 2, z minus 4 over 2। अब क्या होगा, ये x और ये x सेम है बिकॉज उसमें हमने लिखा है O कोऑर्डिनेट ऑफ AC एंड O कोऑर्डिनेट ऑफ BD विल रिमेन द सेम। और क्यों सेम है, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आया 1,0,2। हम x प्लस 1/2 को 1 के इक्वेट कर देंगे, y प्लस 2/2 को 0 को इक्वेट कर देंगे, z माइनस 4/2 को 2 के इक्वेट कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2 0 0, 2 यहाँ पे आ जाएगा -2 हो जाएगा और z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 2 4, -4 वहाँ जाएगी प्लस हो जाएगा, 4 + 4 8। तो z की वैल्यू 8। सो द फोर्थ कोऑर्डिनेट ऑफ द पैरेललोग्राम विल बी x is equal to 1, y is equal to 2 and z is equal to 8। अब हमने निकालने फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस। पहले आप ये समझिए कि मीडियंस होते क्या हैं। पहले ये क्या, मीडियंस क्या होते हैं। मीडियन होती है एक लाइन जो वर्टेक्स से बनाई जाती है और उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे ही बहुत स्पेसिफिकली लिखा जा रहा है। अगर AD मीडियन है तो D मिड पॉइंट है, अगर BE मीडियन है तो E मिड पॉइंट है AC का, और अगर CF मीडियन है F मिड पॉइंट है AB का। पहले हम D निकालेंगे क्योंकि हमें B और C, हमें क्या बोला, लेंथ ऑफ द मीडियन। हमने मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। बच्चे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए हम तभी निकाल सकते हैं लेंथ जब हमें A का और D दोनों की कोऑर्डिनेट्स पता हो, B और C की कोऑर्डिनेट्स, E के कोऑर्डिनेट पता हो, C और F के कोऑर्डिनेट, A B और C के कोऑर्डिनेट तो हमें पता है लेकिन D E और F के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता। D लेकिन BC का मिड पॉइंट है, क्यों है, बिकॉज AD इज अ मीडियन। हम D मिड पॉइंट निकालने के लिए, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था 1:1 रेशियो। मतलब 0 + 6/2, 4 + 0/2, 0 + 0/2, D मिड पॉइंट आ जाएगा 3,2,0। सिमिलरली E मतलब AC का मिड पॉइंट 0 + 6/2, 0 + 0/2, 6 + 0/2। F is a midpoint of AB, क्यों, क्योंकि CF is a median। हम F का कोऑर्डिनेट निकालें 1:1 रेशियो से निकालेंगे, 0 + 0/2, 4 + 0/2, 6 + 0/2, तो F निकल आएगा। उसके बाद हमारे पास D आ गया, A पता है, AD हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, z2 - z1 होल स्क्वायर। हमने अब पहले आपको d निकालना सिखाया बच्चे, अब हम क्या कर रहे हैं, AD निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, AD। हमने कैसे निकाला है AD,
वो फॉर्मूला लगाया है x2 वाला। देखिए 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 होल स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 49, AD की वैल्यू 7, BE आ गया। अब हमने BE निकालना है। BE में क्या क्या होता है, इससे हमने क्लास 10th में क्या सीखा था, हमने क्लास 10th में वही चीज़ हम क्लास 11th एंड 12th में सेम कंटिन्यू करते हैं। ई मिड पॉइंट है किसका, AC का, AC का ई मिड पॉइंट निकाल लिया 3,0,3, ठीक है। उसके बाद वही मिड पॉइंट 1:1 रेशियो से निकाला, फिर BE निकालने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस करेंगे तो अंडर रूट 34। अगेन CF इज अ मीडियन, F इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एफ निकाल लिया 1:1 रेशियो से, फिर हमने लेंथ ऑफ सी एफ निकाल लिया। तो दिस इज द वे हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस। अगर मीडियन निकालना है तो पहले मिड पॉइंट निकालेंगे और फिर बाद में डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के उसका मीडियन की लेंथ निकालेंगे। नाउ क्लास 10th वाला ही फॉर्म चलेगा। ओरिजिन सेंट्रियोइड 11th में भी हम यही करते हैं। सेंट्रियोइड क्या होता है, सेंट्रियोइड वो पॉइंट होता है जहाँ पे 3 मीडियंस मीट करते हैं, और उसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो क्लास 10th में आपके टीचर ने सिखाया होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3। तो जी सेंट्रियोइड का निकल आता है x। अगर y निकालना है तो हम निकालेंगे 2 प्लस 3b प्लस 14 ओवर 3, 6 माइनस 10 प्लस 2c ओवर 3। लेकिन उन्होंने क्या बताया है कि जो सेंट्रियोइड है वो ओरिजिन है 0,0,0। क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। इफ ओरिजिन इज द सेंट्रियोइड ऑफ ट्राइंगल PQR विद वर्टिसेस P 2a, 2, 6 माइनस 4, 3b माइनस 10, R है 8, 14, 2c, फाइंड a, b, c। हमने क्या करना है कि सिंस G इज अ सेंट्रियोइड, मैंने अभी आपको फॉर्मूला सिखाया, सेंट्रियोइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3, क्योंकि हमने क्लास 10th में सिर्फ 2 डायमेंशन सीखे थे y1 प्लस y2, बट यहाँ पे 3 आ गए हैं, सॉरी यहाँ पे तीनों वर्टिसेस हैं। तो z1 प्लस z2 प्लस z3 ओवर, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में हमारी आरडी में क्लास 10th में होता था, बट वी आर डूइंग इन द NCERT ऑफ क्लास 11। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3 कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। लेकिन वो जो सेंट्रियोइड है वो दिया हुआ क्या है, ओरिजिन पे है 0,0,0, मतलब ये 0 है, ये इसको इक्वेट कर दोगे 0 के बराबर, इसको इक्वेट कर दोगे 0 के बराबर, और इसको भी इक्वेट कर दोगे 0 के बराबर। अब ये हो जाएगा 2a प्लस 4 ओवर 3 इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 0 0, 4 इधर आ जाएगा -4 होके हमारे पास a की वैल्यू -2। सिमिलरली 3 0 0, 16 यहाँ माइनस का आ जाएगा और -16 ओवर 3 आ जाएगा। 3 0 0, 4 इधर आके 4, 2 नीचे आ जाएगा 4 ओवर 2 2। तो a की वैल्यू -2, b की वैल्यू -16 ओवर 3 एंड c की वैल्यू 2। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मिसलेनियस का, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन y एक्सिस। हमने क्या सीखा था, y एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट होता है, इसका मतलब आपको याद होना चाहिए x 0 होता है। लेकिन क्योंकि हम क्लास 11th में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, x भी 0 होगा, z भी 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट को हम y ले लेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस का मतलब होगा 0, y, 0 विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5√2 फ्रॉम द पॉइंट। मतलब जो पॉइंट हम ले रहे हैं y एक्सिस के ऊपर है, तो 0, हमने एज्यूम कर लिया b, 0, ये पॉइंट का डिस्टेंस इस p से जो डिस्टेंस है वो कितना है 5√2। अगर हम पॉइंट A ले लेते हैं y एक्सिस के ऊपर, तो मैंने उसको ले लिया, एज्यूम कर लिया 0, b, 0, b ऑन y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5√2 फ्रॉम 3, -2, 5।
अकॉर्डिंग टू दिस AP कितना है हमारे पास 5√2. AP स्क्वेयर स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स 5 का स्क्वायर 25 √2 का स्क्वायर 2 25 into 2 will give you 50. अब मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया 3 माइनस 0 होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 50. इससे क्या हुआ स्क्वायर रूट रिमूव हो गया स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स 3 का स्क्वायर 9 आ गया. अब यहाँ पे जब दोनों नेगेटिव होते हैं ना बेटा हमने एक चीज याद रखनी है a प्लस बी का होल स्क्वायर. अगर एक नेगेटिव होता है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर. दोनों नेगेटिव है दोनों पॉजिटिव है तो a माइनस बी का a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा. 2 का स्क्वायर 4 b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4b फिर यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25. ठीक है 50 को इधर ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन बी स्क्वायर प्लस 4b माइनस 12 इज इक्वल टू 0. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया मैंने तो b की वैल्यू -6 और 2y क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है हमने नेगेटिव भी लेने हैं और पॉजिटिव भी लेने हैं डिस्कार्ड नहीं करने. तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आया y एक्सिस के ऊपर 0, 2, 0, 0, -6, 5 सॉरी 0 आएगा क्योंकि वो y एक्सिस के ऊपर है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. A point R with x coordinate 4. एक पॉइंट R है जिसका x coordinate 4 है. Lies on a line segment joining the points. Find the coordinates of R. P और Q को ज्वाइन करने वाली जो R पॉइंट उस पर लाई करता है जो जिसका x कोऑर्डिनेट कितना है 4. y और z नहीं पता हम उसको y z ले लेंगे और हम क्या करेंगे R P Q को डिवाइड कर रहा है एज्यूम कर लेंगे इन द रेशियो k:1. तो R का x कैसे निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूला लगाया है हमने k 8 के 1 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1. k को 0 से मल्टीप्लाई किया 1 को -3 से और डिवाइड बाय k प्लस 1. k को 10 से 1 को 4 से डिवाइड बाय k प्लस 1. हमारे पास 8k प्लस 2 ओवर k प्लस 1 -3 ओवर k प्लस 1. क्योंकि x कोऑर्डिनेट r का इस r का जो x कोऑर्डिनेट है वो मेंशन्ड है क्वेश्चन में 4 है. इसका मतलब ये इक्वल 4 है इज इक्वल टू 4 लगा दिया क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4k प्लस 4 हो गया. तो हमारे पास 2 इधर ट्रांसफर कर देंगे 4k इधर ट्रांसफर कर देंगे k की वैल्यू कितनी आ गई हाफ. यहाँ तक क्लियर हो गई k की वैल्यू क्या आ गई हाफ. अब मेरी बात को ध्यान से सुनो. हमने कोऑर्डिनेट ऑफ r निकालना है. कोऑर्डिनेट ऑफ r ये है हमारे पास. दिस इज अ कोऑर्डिनेट ऑफ r. ये x है ये y है और ये z है. मैंने क्या किया इस k की वैल्यू हाफ इधर भर दी इधर भी भर दी इधर भी भर दी और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इधर भी भर दी. तो हमारे पास x y और z आ जाएगा r का कोऑर्डिनेट. तो मैंने क्या किया इधर अगर हाफ भरती हूँ तो यहाँ पे 2 की कटिंग 4 से 8 से हो जाएगी 4 4 प्लस 2 6 यहाँ पे ठीक है ना 4 प्लस 2 6 और यहाँ पे क्या आएगा हाफ प्लस 1 3/2. 2 ऊपर चला जाएगा 3 की कटिंग 2 से हो जाएगी तो आंसर कितना आ जाएगा 4. ठीक है -3 ओवर k प्लस 1. तो k की जगह क्या भरा बच्चे ने k की जगह मैंने हाफ भरा एलसीएम लिया 3/2 2 ऊपर चला जाएगा 3 3 कैंसिल जाएगा -2 आ जाएगा. यहाँ पे 5 5 प्लस 4 9 3/2 2 ऊपर चला जाएगा 3 3 9 9 2 3 3 9 2 3 6 हमारा आंसर आ जाएगा. क्लियर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में डालते हैं. इफ a एंड b be the points दो दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स. जब भी मैंने आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज में कराया है सेट ऑफ पॉइंट्स p निकालने के लिए तो मैंने आपको हमेशा कहा है लेट p be x, y, z. pa² प्लस pb² इज इक्वल टू ये इन्होंने रिलेशनशिप दिया हुआ है. p की वैल्यू हम x y, z लेंगे और pa का डिस्टेंस निकालेंगे और pb का डिस्टेंस निकालेंगे और यहाँ वैल्यू करके हम क्या निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ सेट्स ऑफ पॉइंट. इक्वेशन में आंसर आएगा इसके अंदर कोई कोऑर्डिनेट नहीं निकलेगा. ऐसा क्वेश्चन हमने कब किया था
जब हम लोग 7.1 एक्सरसाइज कर रहे थे क्लास 10th में, तब भी हमने इक्वेशन निकाली थी, अगर आपको याद हो तो। अब हम कर रहे हैं, ए कितना दिया हुआ है बच्चे? ए दिया हुआ है 3,4,5। बी कितना दिया है? -1,3, -7। लेट द पॉइंट पी बी x, y, z। तो मैंने पी ए स्क्वेयर प्लस पी बी स्क्वेयर इक्वल टू के स्क्वेयर, मैंने बारी बारी से आंसर निकाला है। मैंने पहले पी ए निकाला, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर, 4 माइनस वाई का होल स्क्वेयर, माइनस 5 माइनस जेड का होल स्क्वेयर। अब मैंने स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स कर दिया, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वेयर लग गया, 9 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 6x आ जाएगा, 16 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 8y आ जाएगा, 25 प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 10z आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। a प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर लगा दिया। अब मैंने क्या किया, लाइक टर्म्स इकट्ठे किए, ये 6x 8y और 10z इकट्ठा कर लिया, x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर आगे लिख लिया, 9 16 और 25 को ऐड कर लिया, 50 आ गया। अब मैंने क्या किया, पी बी निकाला। पी बी के लिए मैंने p और b का डिस्टेंस लगा दिया, -1 माइनस एक्स होल स्क्वेयर, 3 माइनस वाई होल स्क्वेयर, -7 माइनस जेड होल स्क्वेयर। मैंने अभी आपको बताया, जब दोनों माइनस के होते हैं या दोनों प्लस के होते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगता है। दिख रहे हो, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स कर दिया तो स्क्वायर रूट रिमूव हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे आया 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 49 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 14z। इसमें भी वैसे ही किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और x का टर्म ये प्लस 2x है, ये प्लस 2x है, ये नहीं लिखा, सॉरी, यहाँ लिखना है। और +1 +9 प्लस 49 को प्लस किया, 59 आ गया। ठीक है बच्चे, अब हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट दे हैव गिवन अस, पी ए स्क्वेयर प्लस पी बी स्क्वेयर इज इक्वल टू के स्क्वेयर। ठीक है, हमने क्या किया, सीधा वहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में ही था, वैल्यूज भर दी। एक्स स्क्वायर ऐड हो गया, वाई स्क्वायर ऐड हो गया, जेड स्क्वायर ऐड हो गया, -6x प्लस 2x -4x आ गया, -8y -6y -14y आ गया, -10z प्लस 14z प्लस 4z आ गया। 50 और 59 को ऐड किया, 109। मैं क्या करूँगी, 109 को इधर शिफ्ट करूँगी, और आप देख रहे हो व्हाट आई हैव डन। ठीक है, मैंने क्या किया, के स्क्वायर माइनस 109 कर दिया। इन तीनों में से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, और हर एक टर्म को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4x/2, 14y/2, 4z/2, के स्क्वायर माइनस 109/2। तो हमारे पास आंसर, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स सच दैट पी ए स्क्वेयर प्लस पी बी स्क्वेयर इज इक्वल टू के स्क्वेयर। आंसर हमारा एक्स वाई और के में ही आना था। समझ में आ गई है, दिस इज इक्वेशन नॉट कोऑर्डिनेट। इज इट क्लियर? थैंक यू एवरीबॉडी, दिस इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज रिवाइज दिस एक्सरसाइज and the whole chapter 12.2, 12.3 and the miscellaneous well for the exams. Thank you.